सो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। कल हमने कहाँ तक किया था? रेट इक्वेशन तक। ठीक है, अब आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? फर्स्ट टॉपिक होगा आज हमारा हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम। और सेकंड टॉपिक क्या होगा? मीन लाइफ टाइम। मीन लाइफ टाइम। ठीक है, कल हमने जो रेट इक्वेशन की थी उसमें हमने क्या निकाला था कि भाई एन नॉट न्यूक्लियंस की वैल्यू एन की वैल्यू निकाली थी किसी भी टाइम टी पे। ठीक है, कितने न्यूक्लियंस बचे हुए हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट के अंदर, उसकी वैल्यू क्या आई थी? एन नॉट इंटू ई की पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। ठीक है, ये वैल्यू आई थी। आज हम यहाँ से क्या निकालेंगे? डेट इज़ हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम का मतलब क्या है कि भाई स्टार्टिंग में हमारे पास न्यूक्लियंस कितने हैं? एन है, लेकिन हाफ लाइफ के बाद कितने हो जाएंगे? एन नोट बाई टू। ठीक है, इसकी वैल्यू हम निकालेंगे, उसको हम बोलते हैं क्या? हाफ लाइफ टाइम। यानी टाइम की वैल्यू बताएंगे कितने टाइम के बाद उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट में हमारे पास एन नोट बाई टू की वैल्यू बची है। ठीक है, न्यूक्लियंस कितने बचे? एन नोट बाई टू। तो स्टार्ट करते हैं। डेट इज़ एन इज इक्वल्स टू एन नो टी की पावर माइनस लैम्डा टी। ठीक है, अब देखो हमें वैल्यू एन नोट बाई टू पुट करनी है किसकी? एन की। और टी इज इक्वल्स टू टी हाफ। ठीक है, तो इसकी तो हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी? एन नोट बाई टू इज इक्वल्स टू एन नोट ई की पावर माइनस लैम्डा टी वन बाई टू। ठीक है, यहाँ से एन नोट की वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, तो यहाँ क्या वैल्यू आ गई? वन बाई टू इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस लैम्डा टी वन बाई टू। अब इसको तो हम देखेंगे तो क्या ये पावर ऊपर चली जाएगी, तो टू की पावर माइनस वन इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस लैम्डा टी की पावर टी वन बाई टू। ठीक है, यहाँ अब हम क्या करेंगे? लोगैरिथम ले लेंगे दोनों साइड। ठीक है, नेचुरल लॉग। उसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? डेट इज माइनस वन एल एन टू इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा टी वन बाई टू। यहाँ से वो दोनों के दोनों कैंसिल आउट होकर वन वैल्यू बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ से माइनस से माइनस की वैल्यू कैंसिल कट गई। यहाँ से हमारे पास टी हाफ की वैल्यू क्या आएगी? एल एन टू डिवाइडेड बाई लैम्डा। ठीक है, अब एल एन टू की वैल्यू हमारे पास क्या होती है? डेट इज 0.6931 डिवाइडेड बाई लैम्डा इज इक्वल्स टू टी हाफ। ठीक है, टी हाफ की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब हमें निकालनी है क्या? मीन लाइफ टाइम। मीन लाइफ टाइम कैसे निकालते हैं? लेट्स सी। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? मीन लाइफ टाइम। मीन लाइफ टाइम में क्या है हमारे पास? स्टार्टिंग में हमारे पास कोई भी अनस्टेबल न्यूक्लियाई डेट इज एक्स, वो किस में कन्वर्ट होगा? वाई में। ठीक है, टाइम टी इज इक्वल्स टू जीरो पे स्टार्टिंग में न्यूक्लियस उसके पास कितने हैं? एन नॉट। वाई के पास कितने हैं? जीरो। ठीक है, टाइम टी इज इक्वल्स टू टी पे इसके पास न्यूक्लियस बच गए एन, इसके पास कितने हो जाएंगे? एन नॉट माइनस एन। ठीक है, अब हमें मीन लाइफ टाइम वैसे अगर हम इसका फिजिकल मतलब समझे तो क्या होगा कि भाई वो जैसे इसमें तो क्या है कि जो न्यूक्लियंस है उसकी वैल्यू होनी चाहिए हाफ। ठीक है, हाफ लाइफ टाइम में, लेकिन जो मीन लाइफ टाइम में है ना उसकी वैल्यू हमारे पास रिड्यूस होके एन बाई ई वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, उसको हम बोलते हैं मीन लाइफ टाइम। अब इसको हम जनरली कैसे कैलकुलेट करते हैं? और वैसे हम इसको मीन लाइफ टाइम को क्या बोलते हैं? एवरेज लाइफ टाइम। ठीक है, अब इसको हम देखेंगे तो कैसे? देखो, स्टार्टिंग में हमारे पास टी इज इक्वल्स टू जीरो पे कितने न्यूक्लियंस हैं? एन नोट। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट करने हैं किसी भी टाइम स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम डेट इज डी टी। ठीक है, उसके अंदर हम मान लेंगे क्या है हमारे पास कितने न्यूक्लियंस है? डेट इज डी एंड डैश। ठीक है, अब हमें ये टाइम टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो और ये इन्फिनिटी तक जाएगा। हमें नहीं पता कि भाई किस टाइम तक ये सारे के सारे न्यूक्लियंस हमारे डिके हो जाएंगे, वो तो हम उसको कंसिडर करके चल रहे हैं, डेट इज़ लैम्डा। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक का हमारे पास टाइम कितना है? टी। और ये जो टाइम है इसको हम बोलेंगे क्या? डी टी। ये डी टी टाइम हमारा कौन सा है? स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, और डी एन क्या है? ये हमारे पास है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकेड इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम डी टी। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम मीन लाइफ टाइम को कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले तो उसको हम दिखाते हैं टो मीन, जिसकी वैल्यू क्या होती है? वन बाई एन नोट इन्फिनिटी इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू एन नोट
टू जीरो टी इंटू डी एन डैश, ठीक है। अब ये वैल्यू कैसे आई उसको हम अंडरस्टैंड कर देंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। अब हम एग्जाम्पल देखो, एक स्टार्टिंग में मान लो हमारे पास क्या है, टाइम t इज इक्वल्स टू 0 है और न्यूक्लियॉन्स है कुछ, ठीक है, वो डिके होते जा रहे हैं कि भाई पहले घंटे में कुछ न्यूक्लियॉन डिके हुए, दूसरे में कुछ हुए, तीसरे में कुछ हुए। ये टाइम हम ले लेंगे स्मॉल टाइम, डेट इज़ 10th आवर से 15th आवर के बीच का, ठीक है। और यहाँ हम मान के चलेंगे जो 10th आवर है ना, 10th नहीं 11th ले लो, चलो 11th आवर में एक न्यूक्लियन हमारे पास डिके हो गया, ठीक है, एक न्यूक्लियन ख़त्म हो गया, कन्वर्ट हो गया दूसरे उस एलिमेंट में। फिर 12th आवर में भी हमारे पास एक न्यूक्लियन दूसरे उसमें कन्वर्ट हो गया एलिमेंट में, ऐसे ही करते जाएंगे। तो अगर हम इसका एवरेज टाइम निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं, 1 इंटू 11 प्लस 1 इंटू 12 प्लस 1 इंटू 13 अप टू 15 तक जाएंगे। 1 इंटू 15 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस कितने हैं इस टाइम इंटरवल में, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस कितने हैं, डेट इज़ 5। तो उसको हम 5 के साथ डिवाइड कर देंगे। तो ये सेम प्रोसीजर हमने टू मीन जो निकाला था वो यूं ही किया है, डेट इज़ 1/n0, जो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस है, ठीक है। और हमें चाहिए कि भाई डी टी इंटू डी एन डैश, ये वैल्यू किसकी है हमारे पास, टी इंटू डी, जैसे ये है ना टाइम, जो ये टी हमने 11th आवर जो लिया था वो तो हमारे पास है टी, ठीक है। और जो ये डी एन है ये हमारे पास उस हार में स्मॉल डी टी हार में ही हमारे पास न्यूक्लियंस डीके हो रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में न्यूक्लियंस कितने हैं उसके पास n0, और एंड तक लेके जाने हमें, एंड तक की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो उसके पास एंड में कितने न्यूक्लियंस बचेंगे, डेट इज़ 0, ठीक है। अब यहाँ से हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, डी एन डैश की। वो वैल्यू क्या होगी, स्टार्टिंग में देखो हमने देखा था ना कि भाई एन डैश इज इक्वल्स टू व्हाट, n0 माइनस एन, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम डी एन डैश की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, n0 ये तो कांस्टेंट है, ये तो हमारे पास 0 होगा, अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस डी एन, ठीक है। तो ये यहाँ से क्या वैल्यू है, डी एन डैश इज इक्वल्स टू माइनस डी एन, ठीक है। अब हमें n की वैल्यू का पता है, स्टार्टिंग में जो रेट इक्वेशन निकाली थी उससे हमें n की वैल्यू फाइंड आउट की थी। वो n की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, डेट इज़ n नो टी की पावर माइनस लैम्डा इंटू टी, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम इसका डेरिवेटिव डी एन की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या वैल्यू आएगी, n इंटू माइनस लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा टी इंटू डी टी, ठीक है। ये वैल्यू आ गई अब हमारे पास इसकी डी एन की। अब इस वैल्यू को अगर हम इसके अंदर पुट कर देंगे तो हमारे पास डी एन डैश की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। डी एन डैश की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, अब डी एन डैश विल बी माइनस माइनस विल बिकम व्हाट, प्लस, एंड एन नोट लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा टी इंटू डी टी, ये वैल्यू हमारे पास आ गई डी एन डैश की। अब ये डी एन डैश की जो वैल्यू आई है ना, इसको हम इस वाली इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे और वहाँ से हम टो मीन की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। टो मीन इज इक्वल, और एक बात और, जैसे अभी यहाँ टाइम में आ गई हमारे पास पूरी की पूरी इक्वेशन, तो इसको लिमिट्स को भी हमें टाइम में चेंज करना पड़ेगा। तो अगर हम स्टार्टिंग में तब हमारे पास n0 न्यूक्लियंस थे, उस टाइम पे टाइम की वैल्यू क्या है, 0, ठीक है। और लेकिन तब हमारे पास 0 न्यूक्लियंस है यानी डिके हुआ, तो उस टाइम पर टाइम की वैल्यू क्या है हमारे पास, इन्फिनिटी। हमें नहीं पता भाई कि भाई कितने टाइम बाद उसने डिके किया है, ठीक है। तो उसको हम कंसिडर करके चलेंगे क्या, इन्फिनिटी। अब यहाँ पे हमारे पास टू मीन की वैल्यू क्या आएगी, डेट इज टाइम t इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी 1/n0 लैम्डा इंटू n0 टी की पावर माइनस लैम्डा टी इंटू डी टी। यहाँ से n0 को कैंसिल कर देंगे, टू मीन की वैल्यू क्या आ गई, 0 टू इन्फिनिटी लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा टी इंटू डी टी, ठीक है। ये वैल्यू आ गई अब हमारे पास टू मीन की। अब इस वैल्यू को इंटू में टी भी था ना इसके साथ, तो इस टी को भी रखेंगे यहाँ पे। इस लैम्डा ये कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लेंगे, तो लैम्डा इंटू 0 टू इन्फिनिटी टी ई की पावर माइनस लैम्डा टी इंटू डी टी। अब इस वाले फॉर्मूले को हम, इस वाले इंटीग्रेशन को एक स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, उसकी वैल्यू मैं बता देती हूँ, उसके साथ सॉल्व करेंगे। डेट इज़ 0 टू इन्फिनिटी, हाँ, एक्स की पावर n ई की पावर माइनस बीटा
एक्स डी एक्स, अगर इसको हम इसके साथ कंपेयर करेंगे और इसका स्टैंडर्ड फार्मूला जो होता है वो है डेट इज़ एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय बीटा की पावर n+1, ठीक है। अगर हम इसके इस वाले इंटीग्रेशन को स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, डेट इज़ लैम्डा, लैम्डा इसके साथ मल्टीप्लाई में है, n2 में 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगी लैम्डा की पावर 1+1। यहाँ 1+1 क्यों होगा, क्योंकि हमारे पास जो n की वैल्यू है ना वो 1 है, क्योंकि t की पावर कितनी है 1 है, तो इसलिए हमारे पास n की वैल्यू क्या आ गई 1 यहाँ आ गई, ठीक है। और बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ बीटा है, ये बीटा है और यहाँ लैम्डा है, तो लैम्डा आ गया नीचे, ठीक है। तो हम यहाँ से टू मीन की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, लैम्डा डिवाइडेड बाय लैम्डा स्क्वायर, एक लैम्डा से एक लैम्डा कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से टू मीन इज इक्वल्स टू 1 लैम्डा, ठीक है। ये होती है हमारे पास क्या, मीन लाइफ टाइम, ठीक है, दिस इज आवर मीन लाइफ टाइम। अब देखो, अब हमारे पास जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले आए हैं ना उसकी वैल्यू नोट डाउन करते हैं। फर्स्ट क्या आया है कि भाई n इज इक्वल्स टू एन ओ टी की पावर माइनस लैम्डा इंटू टी, ये फर्स्ट है। सेकेंड क्या आया हमारे पास, डेट इज टी हाफ, यानी हाफ लाइफ टाइम, उसकी वैल्यू क्या है 0.6931 डिवाइडेड बाय लैम्डा, इसको क्या लिख सकते हैं ln2 डिवाइडेड बाय लैम्डा। उसके बाद थर्ड फॉर्मूला जो आया वो है क्या है, मीन लाइफ टाइम, तो मीन, जिसकी वैल्यू क्या है 1/लैम्डा, ठीक है। और एक बात और, इस जो ये लैम्डा होता है ना इसको हम बोलते हैं डीके कांस्टेंट, डीके कांस्टेंट, इसकी वैल्यू मेनली हमें जनरली दी हुई मिलती है, ठीक है, ये कांस्टेंट। अब अगर हम इसकी वो निकालेंगे यूनिट निकालेंगे तो इसकी यूनिट हमारे पास क्या होती है सेकेंड इनवर्स। वो कैसे पता लगे हमें, जैसे टाइम इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है, टी हाफ क्या दे रखा है 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्डा, ये लैम्डा इधर आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल्स टू 0.693 डिवाइडेड बाई टी। अब टाइम की लिमिट यूनिट क्या होती है हमारे पास सेकंड, तो ये ऊपर जाएगी तो लैम्डा की हमारे पास क्या आ गई सेकंड इनवर्स, यानी कि जो डीके कांस्टेंट है उसकी यूनिट हमारे पास क्या होती है सेकंड इनवर्स, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल हम क्या स्टडी करेंगे, डेट इज सक्सेसिव डीके, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास कुछ इक्विलिब्रियम होते हैं, उसको इक्विलिब्रियम को डिस्कस करके फिर हम इसके क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करेंगे, डेट इज़ रेडियो एक्टिविटी पे। नेट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, मतलब 1-2 क्वेश्चन तो आ ही जाता है इस पार्ट से, तो उसको प्रैक्टिस करेंगे, जितने पॉसिबल क्वेश्चन हुए ना वो देखेंगे, ठीक है।